इस आंदोलन के मुख्य नेता सोनम वांगचुक 26 सितंबर को पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। हम आज से अपना अनशन तोड़ रहे हैं और युवा भी अपना हिंसा रोक दें। उन पर NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है। पुलिस की तरफ से फायरिंग भी शुरू की गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी। प्रोटेस्टर ने BJP ऑफिस पर आग लगा दी। आमिर खान की 3 इडियट्स फिल्म फुनसुक वांगडू पर उनके किरदार नियमित करती समस्या को न सुलझाकर उनको बलि का बकरा बनाया गया है। उन पे सवाल उठ रहा है, क्या वो लद्दाख के हीरो हैं या फिर विलन। लद्दाख में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी है। हेलो दोस्तों, हाल ही में हुए लद्दाख के ऊपर कैसे प्रोटेस्ट हिंसा में बदल गया। कई लोग घायल हो चुके हैं और बहुत लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। लद्दाख जो कि हिमालय ठंडी रेगिस्तान जैसा का क्षेत्र है, 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होकर यूनियन टेरिटरी बना था, लेकिन लद्दाख के लोग अभी भी अलग पहचान और अपना अधिकार मानते हैं। यह मांग 2021 से लेकर अब तक 2025 तक स्टेटमेंट चल रहा है। प्रोटेस्ट और स्ट्राइक के द्वारा उठाई गई है ये मांग। तो सबसे पहले जानते हैं कि सोनम वांगचुक कौन है। सोनम वांगचुक लद्दाख के इंजीनियर इनोवेट एक्टिविस्ट हैं। 1966 में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई की थी, जो एक सोलर एनर्जी पर चलता है और फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल नहीं करता। इन स्कूल का मकसद उन बच्चों को सपोर्ट करना है जिन्हें ट्रेडिशनल सिस्टम फेलियर माना जाता है। 1994 में उन्होंने ऑपरेशन न्यू लॉन्च ऑफ किया, जो गवर्नमेंट स्कूलों पर 10 सितंबर को लद्दाख स्पेक्स बॉडी ने 35 दिनों तक हंगर स्ट्राइक शुरू किया था अपनी मांगों के लिए। 24 सितंबर को इस प्रोटेस्ट के दौरान स्टूडेंट और युवा नेतन के नेटवर्क में वायलेंस क्लासेस शुरू हुई। प्रोटेस्टर ने BJP ऑफिस पर आग लगा दी। पुलिस और पैरामिलिट्री गाड़ियों पर नुकसान पहुंचाया। The situation on ground level in Leh is extremely fragile. Angry protesters have attacked the Bharatiya Janata Party office in Leh. They began by pelting stones. The police also resorted to tear gas shelling, as you can see in those visuals. वहीं पुलिस ने भी लोगों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें भाई 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है और बहुत लोग इसमें घायल हैं और कर्फ्यू भी लगा दिया गया है और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी है। सोनम वांगचुक जो है कि इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे और नेशनल सिक्योरिटी के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। लद्दाख में 85% रिजर्वेशन के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की गई है। युवा सेना की अलग आवाज जो कि शांति से बाहर आकर जोर से अपनी मांग कर रहे हैं। सोनम वांगचुक जो कि ट्वीट रेफरेंस के जरिए कहते हैं, नेपाल की जेनजे प्रोटेक्ट ने उनकी जागरूकता बढ़ाई है और सिक्योरिटी फोर्सेस नजर रख रहे हैं। लोकतांत्रिक तौर पर शांति का रास्ता चाहिए, मगर लोग अब भी अशांत हैं। दोस्तों, लद्दाख में जो हालत बनी वो सिर्फ एक इलाके की बात नहीं, क्योंकि भारत के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक और शांतिपूर्ण सामान्य ललित करना है। 24 सितंबर को लेह लद्दाख की राजधानी स्टेट हुद में को मांग के लेकर प्रोटेस्ट हुए हैं। हम आज से अपना अनशन तोड़ रहे हैं और युवा भी अपना हिंसा रोक दें। ये प्रोटेस्ट लद्दाख को पूरे स्टेट बनाने और उसके रिसोर्सेज की सुरक्षा की मांग पर हुए हैं। इस आंदोलन के मुख्य नेता सोनम वांगचुक 26 सितंबर को पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है और सरकार ने उन पर प्रोटेस्ट के लिए जिम्मेदार ठहराया है। पीडीएन पार्टी ने उनकी कई निंदा की और रिहाई की उनकी मांग की थी। सरकार ने इस मुद्दे को गलत तरीके से हैंडल किया है। लद्दाख जो कि 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होकर एक यूनियन टेरिटरी बना था, अब अपने अलग स्टेट होने की लड़ाई लड़ रहा है। लोगों को कहना है कि उनकी जमीन और संस्कृति इन्वायरमेंट की सुरक्षा की जरूरत है। होम मिनिस्ट्री अब सिचुएशन जांच कर रहे हैं और जल्दी सेंटर के साथ बातचीत होने वाली है। सोनम वांगचुक के समेत कई कार्यकर्ता उनके साथ भूख हड़ताल पर थे। उनके अस्वस्थ होने के बाद एपेक्स बॉडी ने 24 सितंबर को लेह बंद का ऐलान किया था। युवा प्रदर्शनकारी बड़ी संख्याओं में सड़कों पर उतर आए थे और भाजपा दफ्तर पर हिल काउंसिल पर हमला किया था। Angry protesters have attacked the Bharatiya Janata Party office in Leh. They began by pelting stones. वाहनों आगजनों पर पुलिस पर पत्थरबाजी भी की गई थी। स्थिति नियंत्रण के बाहर चली गई। पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस का प्रयोग किया था और हल्की गोलाबारी से हालात काबू में किए थे। लद्दाख जो कि जम्मू कश्मीर राज्य का एक हिस्सा था, 2019 में अलग केंद्र शासित प्रदेश बना था। ये 3 लाख से ज्यादा उच्च ऊंचाई वाला आबादी क्षेत्र है जो पाकिस्तानी और चीन की सीमा साझा करता है।
यहाँ लगभग आधी आबादी मुस्लिम है और आधी आबादी बौद्ध धर्म की है। 2019 के बाद लद्दाख के लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। आमिर खान की 3 इडियट्स फिल्म फोन्सुक वांगडू पर उनके किरदार नियमित करती सोनम वांगचुक को जोधपुर शिफ्ट किया गया है। यहाँ से कोई डायरेक्ट अभी स्टेटमेंट नहीं आई है। क्या जैसे ये सोनम वांगचुक जो कि बाहर ज्यादा समस्या पैदा कर रहे थे, उन्हें हिंसा के लिए खुद को दोषी ठहराने की रणनीति बताई, यानी कि समस्या को न सुलझाकर उनको बलि का बकरा बनाया गया है। कह रहा है जो सरकार के खिलाफ जाएगा या तो वो जेल जाएगा या फिर बदनाम होगा। जो सोनम वांगचुक 2019 में नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कह रहे, जो बीजेपी के लाडले, आज वो कैसे गिरफ्तार हो गए, उन पे सवाल उठ रहा है क्या वो लद्दाख के हीरो हैं या फिर विलन। सोनम वांगचुक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सोनम वांगचुक की अचीवमेंट्स की बात करें तो उन्होंने आइस स्टूपा बनाया था जो पानी की समस्या सॉल्व करता था और सस्टेनेबल आर्किटेक्चर को प्रमोट किया था। 2018 उन्होंने मैगजीन्स अवार्ड्स भी मिला था। क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट इश्यूज पर काम करते थे। सरकार ने उन पर हिंसा भड़काने और विदेशी फंडिंग दुरुपयोग किया। उनकी पत्नी गीतांजलि ने आरोपों को बेबुनियाद कहा था और बताया कि ये एक राजनीति निदा है और बदले की कार्यवाही भी। तो पसंद आए तो भाई लाइक करके जाना, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब भी करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।